हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। केशी और के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं, तो इसके क्या फैक्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपने पढ़ा था कि या फिर केसी हो या फिर के इक्विलिब्रियम है, ये सब की जो वैल्यू आपने निकाला था कितनी आई थी, वो आ गई थी आपका C की पावर P एंड D की पावर Q डिवाइडेड बाई A की पावर M एंड B की पावर N। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई थी उस दिन। ठीक है, अब हम आज देखते हैं ये वैल्यू आई थी। ठीक है, ये आपका केसी बोलिए या फिर के इक्विलिब्रियम, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे अब हम देखते हैं ये जो के इक्विलिब्रियम है ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लिख देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, और जिस पे नहीं करता वो भी लिख रहे हैं फैक्टर नॉट अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, किस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए किस पे डिपेंड करता है। पहला हम कहते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इस पे डिपेंड करता है। किस पे? रिप्रेजेंटेशंस पे डिपेंड करता है, या फिर बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। और किस पे डिपेंड नहीं करता? जैसे प्रेशर हो गया, ये सब पे डिपेंड नहीं करता, या फिर कंसंट्रेशन ले लीजिए, सब पे डिपेंड नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिपेंड नहीं करता है। देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फैक्टर नॉट अफेक्टिंग की। ठीक है, फैक्टर नॉट अफेक्टिंग की पहले बात करते हैं। फैक्टर नॉट अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर नॉट अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, इसकी बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका कैसे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए जैसे इसमें हम क्या कहें, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन आपका, ये है आपका A से B। ठीक है, ये आपका A से B है। अगर इसका आपके इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो क्या आएगा, B आएगा एंड A, इसी तरीके से आएगा जैसे हमने निकाला था, पहले प्रोडक्ट उसके बाद रिएक्टेंट का, ये हो गया। तो अब क्या करना है इसी चीज को देखिए इस चीज़ को अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, प्रेशर के टर्म में। अगर आप इसके इक्विलिब्रियम को क्या करो, प्रेशर के टर्म में निकालो। जैसे हम मान लेते हैं B का निकालते हैं, तो ये हम P और B मान लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं कि ये प्रेशर के टर्म में। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो कि A के प्रेशर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज जो PB की वैल्यू है मान लीजिए आपकी 4 है। ठीक है, और जो आपका PA की वैल्यू है वो मान लीजिए 1 है। तो अगर यहाँ से अगर आप रखोगे तो कितनी आएगी, यहाँ से अगर आप रखोगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। राइट, 4 आएगी। अगर इसी की जगह पे इसके वैल्यू को क्या करो, आप बढ़ा दो, यहाँ पे PB की वैल्यू 8 कर और यहाँ पे PA की वैल्यू 2, और आप इससे देखोगे तो आपका जो के इक्विलिब्रियम आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये भी 4 है और ये भी 4। इसका मतलब प्रेशर को आप बढ़ाइए चाहे घटाइए, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, के इक्विलिब्रियम पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखा है फैक्टर नॉट अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर पे क्या है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, जिस पे डिपेंड करता है फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, जैसे अभी हम बताएं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ये होता है रिप्रेजेंटेशन। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन में, जैसे आपका ये है एक, मान लेते हैं ये आपका A है, आपका B है, इसका जो हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू मान रहे हैं, ये मान रहे हैं K1 है। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शंस को क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में कर दे, उल्टा, इस तरीके से भी पॉसिबल है। तो इस केस में क्या होता है, जो के इक्विलिब्रियम है वो इनवर्स में हो जाता है, इसकी वैल्यू यानी K1 हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन को अपोजिट करने पे जो ये है आपका, वो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका इनवर्स में, ये हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 2a कर दीजिए, इसी तरीके से इसका कर दिए 2b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी तरीके से k2 का स्क्वायर, मतलब हम के इक्विलिब्रियम निकालेंगे k1 स्क्वायर या k2 मान लें या k1 मान लें, स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब हम बात करते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें था। अब हम बात करते हैं जैसे अगर कोई हम इक्वेशन मानते हैं, मान लीजिए ये क्या हो रहा है, a से b जा रहा है, ठीक है, ये a से b जा रहा है, और ये इक्वेशन हम मान रहे हैं ये b से c जा रहा है, और ये क्या है आपका c से d जा रहा है, ठीक है। और इसका जो के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है इसका है k1, इसी तरीके से इसका है k2 एंड इसका क्या है k3, ठीक है। अब ये वैल्यू दी गई है, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या करें, ऐड कर दें, एडिशन, ठीक है, ऐड करेंगे तब क्या होगा इसका केस, अगर हम इन सभी को क्या करें ऐड करें तब ये आपका जो मिलेगा वो फाइनल मिलेगा ए रिएक्शन एरो डी, और जो के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू रहती है वो मल्टीपल में हो जाएगी, k1 मल्टीप्लाई k2 मल्टीप्लाई k3, ये रूल है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। और इसी में अगर आपको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है तब की केस क्या होगी, देखिए इसी में आपको क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये है आपका a से b एंड ये क्या है आपका b से c। अब इसी को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसी तरीके से इसका मान लेते हैं क्या है k1 है, इसी तरीके से इसका क्या है k2, जब इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा a रेशियो रिएक्शन एरो c, और ये क्या हो जाएगा k1 डिवाइडेड बाई k2, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होता है डिवाइड हो जाता है। इसमें से हमने इसको किया है माइनस, ठीक है, इसका मतलब 1 में से 2 को माइनस किया है, तब आपका k1 से k2 आ रहा है, k1 डिवाइडेड बाई k2। अगर हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, अगर हम यही चीज़ सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दें तो आपका हो जाएगा k2 बाई k1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक आपका न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपका XeF6, ठीक है, H2O रिएक्शन एरो XeO4 प्लस 2HF इक्विलिब्रियम k1 इसका वैल्यू दिया गया है, और इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन है इसका दिया गया है आपका k2, ठीक है, k1 एंड क्या है आपका k2 दिया गया है, इसका k1 एंड k2 दिया गया। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, इसमें आपका k1 और k2 की वैल्यू दी गई। अब कह रहा है कि फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन को देख करके आपको लगाना है कि जो k1 बाई k2 हुआ है कि k2 बाई k1 हुआ है कि k1 प्लस k2 हुआ है कि k2 माइनस k1 हुआ है। इसमें इस इक्वेशन में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है कि सब्सट्रैक्शन हुआ है, इसका मतलब कैसे पता चलेगा, आप इस इक्वेशन को देख करके, सॉरी XeO4 था, इस इक्वेशन को देख करके आप पता लगा पाओगे कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या जानते हैं, ये चीज़ दिया गया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि Xe4O4 आपको मिल रहा है और ये किस में है, सेकंड में है, इसका मतलब सेकंड से आपका जो है फर्स्ट माइनस हुआ है, पता चल गया। माइनस कैसे हुआ है, क्योंकि आपका जो Xe4 है, Xe4 ये टर्म नहीं है इस इक्वेशन में, ये टर्म नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन से आपका फर्स्ट माइनस हुआ है, तो Xe4 और Xe4 वाले टर्म माइनस हो गए, और ये आपका टर्म ये बचा, और आपका क्या बचा, H2O इधर आएगा प्लस में, इसी तरीके से ये माइनस में इधर आएगा प्लस में। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब 2 - 1 हुआ है, इसका मतलब अगर आप करेंगे तो k2 बाई k1 होना चाहिए, इसका मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं, ये पहचानने का तरीका है। इक्वेशन को देख करके पता लग गया कि इसमें क्या हुआ है, एडिशन हुआ है कि सब्ट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, और भी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को, तो याद वैल्यू आ जाएगा k2 बाई k1, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसका क्या रहा है, नाइट्रोक्साइड बना है, इस k1 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, k1 जो है इसका वैल्यू दिया गया है, इसी तरीके से इसका क्या दिया गया है, k2 दिया गया है, ठीक है। मतलब क्या है आपका इस इक्वेशंस के लिए आपका जो वैल्यू दिया गया है
वो दिया गया है आपका K1। और इसी तरीके से अगर आप रिएक्शन को क्या करते हो, अपोजिट कर देते हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका K2। ठीक है, K2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें से बताना है, बस ये भी एकदम सिंपल है। देखिए कैसे हुआ है ये। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ देखिए सबसे पहले K1 की वैल्यू है तो यहाँ पे K1 हो जाएगा, इसके लिए K2। पहली बार ये इन्वर्स हो गया, 1/K2 आएगा। अब रही बात स्क्वायर और रूट की, तो यहाँ देखिए हाफ है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब K2 का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, K1 1/K2 का स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। तो इसका हम न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से करते हैं। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं आपके। ओके।